वेलकम 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 वेलकम। स्वागत है स्वागत है स्वागत है। सभी का नए ब्लॉग में स्वागत करता हूँ। देख लो ये अहमदाबाद की दुनिया। तो दोस्तों, आज मुझे दो मुद्दे पे बात करनी है। एक मुद्दा है कि जिस तरह फेमिनिज्म इस देश में, इस दुनिया में कभी शुरू हुआ था, उसी प्रकार मैनिनिज्म शुरू हुआ है। पुरुष अपने कच्छे जला रहे हैं और विरोध कर रहे हैं कि यार, मर्द को भी दर्द होता है। हम पुरुष है इसलिए हमारी भावनाओं की कदर नहीं होती है। हम पुरुष है इसलिए हमेशा हमारे साथ अन्याय होता है। तो बात करनी है तनुश्री, यूजी चहल, फिर मेरठ में जो भास्कर राजपूत की हत्या हुई, उससे पहले अतुल सुभाष का केस, जिसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाई थी, और अतुल सुभाष के आसपास अन्य ऐसे भी केस हुए उसी प्रकार के, जिसमें लड़के ने वीडियो बनाया और वीडियो बना करके बोला कि किस प्रकार भारत की सोसाइटी लड़के के साथ, पुरुष के साथ भेदभाव करती है, लॉ एंड ऑर्डर में, मतलब कायदे में, और समाज के तौर पे भी हमेशा हमें ही गलत ठहराया जाता है और हमारे मुद्दों को कोई एड्रेस नहीं कर रहा है। तो अतुल सुभाष के आसपास, केस के आसपास अन्य घटनाएं भी घटी, और ये सिर्फ देखो, अतुल सुभाष और ये सब केस तो सामने आए। 150 करोड़ का देश है, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें पुरुष को खामियाजा भुगतना पड़ता है कि वो पुरुष है, इसलिए उसे हमेशा इतना सिंपैथी से नहीं देखा जाएगा। फिर एक केस था जिसमें एक महिला ने अपने पति से बदला लेने के लिए बेटे को मार दिया गोवा में या कहीं। तो ऐसे काफ़ी सारे केसेस 2020, 24 और 25 में, पिछले एक साल में बहुत सारे केसेस सामने आए हैं जिसमें पुरुषों ने खुल करके बोला है। मैनिनिज्म मूवमेंट इसी साल 2025 में 2-3 जगह पे भारत में पुरुषों ने इकट्ठे हुए, बाकायदा अब तो ग्रुप बने हैं भारत में, जैसे फेमिनिस्ट ग्रुप होते हैं उसी प्रकार मैनिनिस्ट ग्रुप बने हैं, और लोग कच्छा जला करके अपना विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इस एक ये टॉपिक है जिसके ऊपर आज बात करनी है कि भाई क्या चल रहा है भारत के समाज में। और दूसरा एक मुझे इस टॉपिक ये है कि ये सारी चीज़ों के कारण अब भारत के लड़के शादी नहीं करना चाहते हैं, लड़कियां भी शादी नहीं करना चाहते हैं। परंतु हम सब जानते हैं कि प्रकृति का जो गुण है आहार, निंद्रा, भय और मैथुन, तो मैथुन और सेक्स तो शरीर में रहेगा, शारीरिक आवेग तो रहेंगे, तो सबको सेक्स तो करना ही करना है। तो इसके लिए फिर फ्रेंड्स विथ बेनिफिट, सिचुएशनशिप, वन नाइट स्टैंड, हुकअप कल्चर, ये सब भारत में आ रहा है। टिंडर जैसी ऐप आ रही है। तो ये कुछ सामाजिक समीकरण बदल रहे हैं, और ठीक भी है, व्यवस्थाएं भी ऐसी है। अब 9 से 9 वाली जॉब में किसके पास सोनी महवाल, हीर रांझा होने का समय है दोस्तों, हम समझ सकते हैं। पर होता ये है कि ये देखो, ये हमारे जो झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े हैं ना भारत के, वो ऐसा डिसाइड करके इकट्ठा होते कि भाई हम सेक्स ही करेंगे, दूसरा कुछ इमोशनल एक्सचेंज नहीं होगा, तुम्हारे भी शरीर की ज़रूरत है, मेरे भी शरीर की ज़रूरत है, तो उस प्रकार मतलब मिलते हैं पर फिर अटैचमेंट कर लेते हैं। तो दो मुद्दे हैं आज कि किस प्रकार मैनिनिज्म मूवमेंट भारत में बढ़ रही है, और दूसरा हम ये जो सारे रिश्ते के नाम हैं, फ्रेंड्स, मतलब जो भी नाम बोल लो आप, वन नाइट, हुकअप, फ्रेंड्स विद बेनिफिट, सिचुएशनशिप, नाम कुछ भी है, मतलब इसका आशा ये है कि भाई हम लोग कोई इमोशनल अप डाउन या ड्रामे में नहीं जाएंगे, अटैचमेंट में। हम दोनों की ज़रूरत के लिए इकट्ठा हुए हैं और दोनों की शारीरिक ज़रूरत की पूर्ति करेंगे। तुम तुम्हारे रास्ते में, मेरे रास्ते रहूँगा। तो इमोशनल फ्रीडम लोगों को चाहिए, इसके कारण इस प्रकार की बातें आ रही है। पर उसमें भी अटैचमेंट पैदा कर लेते हैं लोग, वो ऐसे नहीं रहते हैं। वो रिश्ते भी जो टिपिकल इंडिया में ये प्यार ब्यार ये सब चलता है, लोग देवदास बन जाते हैं और ये सब जिस प्रकार का अटैचमेंट पाल लेते हैं रिलेशनशिप में, वही हो रहा है। तो इस दोनों मुद्दे पे एक डिस्क्लेमर देना है, स्पष्टता करनी है। बहुत सारे अभी क्या होता है, हर रोज़ 50-100 नए सब्सक्राइबर आ रहे हैं, हमारे परिवार का हिस्सा बन रहे हैं। तो जो नए हैं वो, जब मैं झिंगुर मरकट कीड़ा मकोड़ा बोलता हूँ तो आहत हो जाते हैं, उनको लगता है कि मैं अपमान कर रहा हूँ। तो जो पुराने हैं उनको तो पता है कि भाई ये एक मैं सिंबल के तौर पे बोलता हूँ, प्रतीक के तौर पे बोलता हूँ, इसको सीरियसली न ले। ऐसा बोलने से एक माहौल बनता है, ऑरा बनता है, और मैं खुद को भी झिंगुर मरकट कीड़ा मकोड़ा बोलता हूँ। झिंगुर मरकट कीड़ा मकोड़ा एक शब्द है जिससे हम भारत की सड़ी हुई सामाजिक व्यवस्थाएं, जो व्यवस्थाएं हमें जीने नहीं दे रही है,
पूंजीवाद या जो भी हमारा टॉक्सिक सोशल स्ट्रक्चर है जिसके कारण हम अपना जीवन नहीं जी पाते हैं, उसको टारगेट करने के लिए हम बोलते हैं बस इसको। तो आप सभी मेरे दिल की धड़कन हो, मेरी आंखों के सितारे हो, मेरा परिवार हो, और जो लोग मुझे देख रहे हैं इनको मैं अपमानित क्यों करूँगा? ना निजी जीवन में मैं ऐसा हूँ, ना ऑनलाइन। तो जो नए लोग हैं वो चिंगुर मरकर कीड़ा मकोड़ा शब्द सुन करके आहत न हो जाए। तो दोस्तों, कल यूजी चहल आए मीडिया के सामने और उन्होंने टी शर्ट पहनी थी बी योर ओन शुगर डैडी। जब से ये यूजी चहल और धनश्री का केस चल रहा है, बहुत सारे वीडियो बन रहे हैं कि भाई किस प्रकार धनश्री अपने आप को बोलती है कि भाई मेरे इतने सोशल मीडिया पे फॉलोवर्स है, मैं तो एक सशक्त महिला हूँ, एम्पावर्ड वीमेन हूँ, और मैंने अपने दम पे अपनी करियर बनाई है। तो इसके ऊपर बहुत सारी प्रतिक्रिया आई कि भाई यूजी चहल के कारण तुम्हें प्रसिद्धि मिली है, और तुम अगर बोल रही हो कि भाई मैं एक सशक्त महिला हूँ, तो फिर तुम्हें क्यों उसके ये 4,57,00,000 रुपये जो मिले वो क्यों चाहिए? वैसे उन्होंने मांगे थे ज़्यादा, पर कम दिए गए। और ये सिर्फ यूजी चहल और धनश्री की बात नहीं है, बहुत सारे केसेस भारत में आ रहे हैं, सेलिब्रिटीज़ के खास करके, जहाँ पे डिवोर्स के वक्त बहुत सारी एलिमनी मनी ली जाती। तो एलिमनी को लेकर के एक चर्चा छिड़ी हुई है कि यार ये कैसा फेमिनिज्म है? आप कन्वीनियंटली सबला बन जाती हो, कन्वीनियंटली अबला बन जाती हो। जब आपको कन्वीनियंट लगता है तब आप विमेन एम्पावरमेंट और फेमिनिज्म के नाम पे आंखें दिखा देती हो पुरुष को, और जब कन्वीनियंट होता है तब आप विक्टिम कार्ड खेल लेते हो। तो इसको लेकर के बहुत बड़ी, और मैंने बोला ना कि भारत में 2-3 बार इसी साल 2025 में भी पुरुषों ने अपने कच्चे जला करके मैनिनिज्म मूवमेंट शुरू कर दी है कि भाई हमारे अधिकारों के लिए कोई बोल नहीं रहा है, हम सड़ रहे हैं, पीस रहे हैं, सैंडविच हो रहे हैं। एक तरफ हमें घर की जिम्मेदारियां निभानी है, 9 से 9 वाली जॉब करनी है, वहाँ टॉक्सिक जो एक वर्क प्लेस में माहौल होता है उसको सहन करता है, फिर ये रिलेशनशिप का भी स्ट्रेस होता है, और महिलाएं पूरा दिन बैठ करके एकता कपूर के सीरियल देखती है, वेब सीरीज देखती है, किटी पार्टी करती है, अपने नेल पॉलिश करती है, अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहन करके मतलब इंस्टाग्राम पे रील बना करके। तो उनका कहने का मतलब है कि यार मेंटल हेल्थ और सब देख प्रेशर हमारे ऊपर आ रहा है, और ये जो समाज का माहौल है वो ठीक नहीं है, हमारी बात को भी सुना जाए, हमारे पक्ष और पहलू को भी सुना जाए। तो ये धनश्री और यूजी चहल के मामले में बहुत अभी काफ़ी सारे यूट्यूबर ने वीडियो भी बनाए हैं और चर्चा कर रहे हैं कि यार तुम एक तरफ अपने आप को बोल रही हो कि भाई मेरे इतने फॉलोवर्स हैं, मैं सशक्त हूँ, तो फिर ये विरोधाभास हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शनरी हो जाएगा अगर तुम पैसा ले रही हो। इसीलिए यूजी चहल ने ऐसा प्रतीक के तौर पे टी शर्ट पहना है कि बी योर ओन शुगर डैडी। शुगर डैडी एक कंसेप्ट है, हम सबको पता है कि जिसमें एक पुरुष होता है जो कि रिलेशनशिप में आती है लड़कियाँ, और बड़ी उम्र का भी पुरुष होता है कभी कभी बार, पर वो उनकी जो भी ये भौतिक ज़रूरतें हैं, मटेरियलिस्टिक उनके खर्चे, ये सब उठाता है और बदले में उसको सेक्स दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये सब चल रहा है, शुगर डैडी, ये सब फ्रेंड्स विद बेनिफिट, सिचुएशनशिप। देखो हमें कोई, देखो ये सारी चीज़ें इसलिए भारतीय समाज में आ रही है कि भारत का समाज बदल रहा है। जब किसानी वाली व्यवस्थाएं थी भारत में, इतना अर्बन नहीं था भारत, तब ठीक है तुम एक ही जगह पे रहते थे, तुम्हें 9 से 9 वाली जॉब नहीं थी, तुम्हारा सामाजिक माहौल अलग था, तो तुम ये 7 जन्म के बंधन, 7 जन्म के 7 सप्तपदी के फेरे, ये सब तब का माहौल था, मैं समझ सकता हूँ। अभी जो कॉरपोरेट प्राइवेट जॉब, गांव टूट रहे हैं, शहर बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, और सोशल मीडिया के कारण अब सब के सब हीरोइन बन चुके हैं। पहले तो हीरो हीरोइन ही सिनेमा के पर्दे पे आते थे, अब तो हर एक के पास ऐसा टूल है, ये मोबाइल है, कि कोई प्रोडक्शन हाउस की ज़रूरत नहीं। अब देखो मैं अपने वीडियो बना रहा हूँ यूट्यूब में, पहले तो बाकायदा कोई प्रोड्यूसर होता था, वो आपको प्रोड्यूस करे, फिर कैमरामैन आएगा, फिर शूटिंग होगा, फिर उसके लिए भी कोई माध्यम नहीं था इस प्रकार का यूट्यूब जैसा, तो उसकी वीडियो कैसेट बनती थी, फिर सीडी बनती थी, और तब देखा जाता था ये सब। अब तो खुला मंच है, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, कहीं पे भी आप अपने, तो हुआ ये है कि अब भारत का माहौल बदल चुका है। तो मैं खुद बोलता हूँ कि यार इतना तनाव है, ये दौड़ भाग भरी ज़िंदगी है, 9 से 9 वाली रेट रेस चल रही है,
तो इसमें निश्चित ही वो पुरानी जो भारत की सप्तपदी के 7 फेरे वाली सती सावित्री वाला जो कंसेप्ट है वो सब अब नहीं चलेगा, क्योंकि माहौल उसके जैसा नहीं। पर होता ये है कि ये जो सारी चीज़ें हो रही है उसके लिए भारत तैयार नहीं है। क्योंकि मैं बोला ना कि भाई फ्रेंड्स विथ बेनिफिट, सिचुएशनशिप, ये सब जो चीज़ें हैं ना, उसका सीधा मतलब ये था कि भाई हम सेक्स के लिए ही मिल रहे हैं, हम सेक्स करेंगे और फिर हम अपना अपना इमोशनल फ्रीडम से जीवन जिएंगे। तो भारत में ऐसा नहीं हो रहा है। भारत के जो झिंगर मुरकट कीड़े मकोड़े हैं, या भारत की जो झिंगुर मुरकट कीड़ी मकोड़ियाँ है हमारी, वो इस तरह मिलते तो हैं और फिर अटैचमेंट पाल लेते हैं, देवदास हो जाते हैं। तो इनके लिए ये व्यवस्थाएं काम नहीं कर रही है। अभी भारत में क्या है, ट्रांजिट चल रहा है। भारत का जो डीएनए है ना, जीन्स है ना, उसमें सेक्स को लेकर के इतना गिल्ट भर दिया है पिछले 2000 सालों में कि तुम कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लो, कितने भी कूल बन लो, पर आज भी मुझे पता है कि लोग सेक्स करने के बाद गिल्ट कॉन्शियसनेस में जाते हैं, अपराध भाव में जाते हैं। भारत में ऐसा भाव बना हुआ है कि यार कुछ गलत कर लिया हमने। और मैंने देखा कि भारत में सेक्स के बाद लड़कियां भी हमेशा अपेक्षा रखती है कि भाई अब तो तुम्हें मेरे इशारे पे नाचना होगा, अब तो तुम्हें, मतलब ऐसा एक माहौल ही इधर बना हुआ है भारत के समाज जीवन में कि भाई सेक्स मतलब गलत, और किसी लड़की ने सेक्स कर लिया तो फिर वो अटैचमेंट एक बन जाता है, एक प्रकार का इमोशनल अटैचमेंट बन जाता है, एक प्रकार की जिम्मेदारी बन जाती है कि भाई अब तुम्हारा इमोशनल फ्रीडम है नहीं, अब तो तुम्हें मेरे इशारे पे नाचना पड़ेगा, मेरे मन की तुम्हें केयर करनी पड़ेगी, मेरे मूड स्विंग की तुम्हें केयर करनी पड़ेगी। तो ये सब चल रहा है। तो ये धनश्री वाला मामला जिसमें यूजी चहल, जिसमें धनश्री को गोल्ड डिगर बोल रहे हैं, और ये चर्चा चल रही है कि भाई अगर आप डॉवरी का, दहेज प्रथा का विरोध कर रहे हो तो एलिमनी का भी विरोध करना चाहिए। भाई तुम जब अलग हो रहे हो तो फिर तुम्हें उस व्यक्ति के पैसों की क्या ज़रूरत है। और दूसरा, ये अतुल सुभाष का केस आप सबको पता है कि किस प्रकार उस व्यक्ति को कोर्ट ने, जज ने, उसकी पत्नी ने, सास ने, सब ने मिल करके परेशान कर दिया, उसके बेटे से मिलने नहीं दे रहे थे। और ये तो हजारों अतुल सुभाष है भारत में जो कभी सोशल मीडिया पे आते नहीं हैं। फिर ये अभी सौरभ राजपूत का केस आया है मेरठ में, जिसमें बेचारा वो मतलब प्रेम कर रहा था, लंदन में काम कर रहा था, पहले की नौकरी छोड़ दी अपने प्रेम के लिए, उसने किया, कुछ नहीं किया, और पत्नी ने अपने नशेड़ी दोस्त बॉयफ्रेंड के साथ मिल करके उसकी हत्या कर दी, उसको मतलब मार करके ड्रम में सीमेंट के, कंक्रीट के उसके बीच में उसको जिंदा दफना दिया। ऐसा मतलब पूरा मामला हुआ। फिर गोवा में एक महिला ने बच्चे को मार दिया, अपने खुद के बच्चे को, अपने पति से बदला लेने के लिए। तो ये सब चीज़ों के कारण फिर मैंने नीचे मूवमेंट तो बनती है। तो मर्द भी बोलेगा यार मेरे को दर्द होता है। तो मामला अब पहले जैसा नहीं रहा है। लोग बोल रहे हैं कि आप कन्वीनियंटली फेमिनिज्म को यूज़ नहीं कर सकते हो, कन्वीनियंटली आप सबला और अबला नहीं बन सकते हो। और मैंने ये देखा है दोस्तों, भारत में ही यही चीज़ है। ऋषिकेश, धर्मकोट, गोवा, जितने भी गोरों को मैं देखता हूँ, वो लोग ग्रुप, मतलब वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी घूमने के लिए आते हैं, पेयर में आते हैं, तो लड़के लड़का दोनों खर्च करते होते हैं, मतलब जो भी इनका खर्च होता है। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में पता नहीं कुछ मुंह बोले नियम बन गए हैं कि आप रिलेशनशिप में हो तो लड़का ही खर्चा उठाएगा, उसके जितने भी खर्चे हैं मतलब सब उसको उठाने हैं। घूमने जाए, अगर सेक्स करने के लिए वो रूम में जाए या कुछ भी करे तो वो भी पेमेंट लड़के, मतलब ऐसा माहौल बना हुआ है। और ठीक है, चलो हम ये कर रहे हैं, तो फिर लड़कियों क्या है कि इसमें इनको सबला नहीं बनना है, इसमें इनको विमेन एम्पावरमेंट ध्यान में नहीं आता है। उसमें तो ये नियम बने हुए हैं कि पुरुष, क्योंकि ये पुरुष प्रधान समाज रहा है, पुरुष हमेशा घर चलाता था, महिला गृहस्थी देखती थी। तो ठीक है, पर अगर ऐसा है तो फिर यार तुम अब गृहस्थी नहीं चला रही हो, तुम सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, तुम भारत की पहले जैसी महिला तो हो नहीं। ये तो मैत्री, गार्गी, कात्यायनी, सावित्री का देश था, विदुषी महिलाओं का देश था। और तुम बस ये नेल पॉलिश कर रही हो, रील बना रही हो, एकता कपूर की सीरियल देख रही हो, और नार्सिस्ट हो चुकी है भारत की महिलाएं। मैं तुमको बोलूँ, भारत की लड़कियां, उनको अपने लुक को लेकर के, और देखो ये लड़के भी ना हमारे झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े, इनको महिलाओं की प्रॉक्सिमिटी है नहीं इधर ज़्यादा, तो महिलाएं अभी भी इनके लिए एलियन बनी हुई है। तो इतना इनको भाव देते हैं,
इनको इतना अप्रोच करते हैं, तो एक नार्सिसिज्म है, एक ईगो है भारत की लड़कियों में। मैं देख रहा हूँ अपने लुक को लेकर के मतलब एक अहंकार है। इनके पास ऑप्शन होते हैं, उनको तो ये चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े हमारे तो तैयार ही रहते हैं उनको भाव देने के लिए, इनके नखरे उठाने के लिए। तो लड़कों को ऑप्शन की तरह यूज़ भी किया जा रहा है। हमको लगता है कि मर्द को दर्द नहीं होता है, पर अभी मैं गुजरात के एक साइकोलॉजिस्ट के साथ बैठा हुआ था, फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं। तो उन्होंने बोला कि सबसे ज़्यादा सुसाइड भारत का युवा कर रहा है, और उसमें भी भारत का युवा अनएम्प्लॉयमेंट के कारण नहीं कर रहा है, रिलेशनशिप का जो स्ट्रेस होता है, इमोशनल जो स्ट्रेस है उसके कारण कर रहा है। और उसमें भी लड़के ज़्यादा कर रहे हैं, लड़कियां नहीं। लड़कियां ज़्यादा मूव ऑन कर जाती है, उनके अनुसार उनका बोलना था कि वो रिलेशनशिप में होती है तब वही इमोशनल ड्रामा ज़्यादा करती है, तुम मुझे अटेंशन नहीं देते हो, तुम ये करते हो वो। पर जब मूव ऑन करना है उसको, जब कोई बेटर ऑप्शन मिल जाता है, तब वो लड़का मूव ऑन नहीं कर पाता है। इधर जहाँ मैं नाश्ता करने जाता हूँ जिस अंकल के रैकड़ी के ऊपर, वो उसका बेटा, मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है सेपरेट, रेलवे के उसको कट गया रेलवे की पटरी पे, रिलेशनशिप में था एक लड़की के साथ। अब लड़की ने तो कहीं और शादी कर ली, मूव ऑन कर गई, वो बेचारा अटक गया, देवदास बन गया और डिप्रेशन में चला गया, सुसाइड कर लिया। तो इन चीज़ों को देखो, फेमिनिज्म वाले इधर अभी आज खड़े हो जाएंगे मेरे वीडियो के बाद, मुझे पता है तुम बायस हो, ये हो। अरे भाई, मैंने ही वीडियो बनाए हैं जहाँ मैंने महिलाओं की तरफदारी की। मेरे पूरा वीडियो देखो आप, मेरे चैनल पे 400-500 वीडियो डाले हैं, उसमें महिलाओं जो स्थिति है भारत की व्यवस्थाओं में, वो बात भी मैंने कही है। पर एक परिवार के तौर पे हमें हर मुद्दे को एड्रेस करना होगा। तो यार ये जो भारत का अभी जो पूरा भारत ना सैंडविच बन चुका है ना, वो वैदिक कल्चर को अपना पा रहा है जहाँ से वो आया है। अगर वो अपना ले तब भी ठीक है, उसमें कोई, वो पूरी ओपन माइंडेड सोसाइटी है, रियल सनातन धर्म। या फिर पूरे के पूरे वेस्टर्न हो जाए गोरों की तरह। ये तो आधे अधूरे हैं हम तो, ना इधर के ना उधर के। वो कहावत है ना, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। ना हम वेस्टर्न बन पा रहे हैं, फ्रेंड्स विद बेनिफिट, टिंडर, ये सब करना है, वन नाइट हुकअप पर, फिर अटैचमेंट तो रखना है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जैसे। काफ़ी सारे लोगों को मैं जानता हूँ, ये 22-23 साल के लड़के हैं, इनको मैं जानता हूँ जो ये सब एप्लीकेशन पे जा कर के ये सब इनको सेक्स करना है, पर फिर अटैच हो जाते हैं उस लड़की के साथ। तो ये काम नहीं कर रहा है, ये व्यवस्था इनके लिए। भारत में अभी भी वही जो माइंडसेट है हमारा, वही चल रहा है। और ठीक है भाई, वो माइंडसेट हमसे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उस माइंडसेट में ये नहीं हो सकता है हुकअप, वन नाइट, फ्रेंड्स विद बेनिफिट, सिचुएशनशिप। तो फिर तुम्हें वही हीर रांझा, सोनी महिवाल वाली जो भारत की प्रेम व्यवस्था है उसमें रहना होगा। तो ये सब चल रहा है यार। हम ना, ये पूरा माहौल हमारा डिस्ट्रॉय हो चुका है। मैं बोला ना, मैत्री, गार्गी, कात्यायनी जैसी महिला इसी धरती पे आई है। अब वो तो छोड़ो, 3-4 हज़ार साल पहले की बात है। 100 साल में देखो, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, मैडम कामा, कैसी कैसी महिलाएं, सशक्त नारी, और आज भी काफ़ी सशक्त महिला है समाज में, ऐसा नहीं है। तो ये लड़कियों का आदर्श होना चाहिए। ये फिर तुम सोशल मीडिया पे रील बना करके, ये जो सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर है जो कंटेंट बनाते हैं, एडल्ट कंटेंट, और यार इंस्टाग्राम की तो बात लगा दी है। इंस्टाग्राम में तुम जैसे ही सर्च में जाते हो ना, ऑलमोस्ट पोर्नोग्राफी जैसा ही बन गया है इंस्टाग्राम। तो लड़कियां कहीं ना कहीं अपने आप को ऑब्जेक्ट मानने लगी है। उनको लगता है कि हम हमारा शरीर दिखा करके व्यू पा लेंगे। ये तनुश्री क्या है, वो बस नाचती और वो उसके फैन फॉलोइंग, उसके कारण तो वो यूजी चहल के प्रेम को समझ नहीं पाई। तो लड़कियां नार्सिस्ट हो रही है। उनमें वो जो डेडिकेशन, समर्पण की भावना थी पहले परिवार के प्रति, अपने पार्टनर के प्रति, वो गायब हो रही है। कन्वीनियंटली वो विमेन एम्पावरमेंट की बात करती है, कन्वीनियंटली वो विक्टिम कार्ड खेलती है, कन्वीनियंटली वो गोल्ड डिगर बन जाती है, और कन्वीनियंटली वो विक्टिम बन जाती है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें स्वीकार्य नहीं हैं। आप अगर विमेन एम्पावरमेंट की बात करती हो तो फिर मैंने बोला ना कि गोरे लड़के लड़कियां दोनों 50-50% एक्सपेंस। तुमको सारे नखरे करने हैं, तुमको सारे जलसे करने हैं, तब तुम्हें पुरुष चाहिए। और फिर तुमको ही मतलब ऐसे पुरुष को रातों रात गलत भी ठहरा देना है, उसको ये न वो न, उसको तो भावनाएं नहीं है, संवेदनाएं नहीं है।
और इधर साला माहौल ऐसा है, अभी ये अहमदाबाद में मैं हूँ, तो अभी तुम नीचे भी जाओ कहीं इधर 4 रास्ते पे और कोई स्कूटी लड़का लड़की दोनों टकरा गए तो लड़के का कोई वो दोष नहीं होता है, फिर भी सब लड़के के ऊपर ही हावी हो जाते हैं। मतलब लड़का है तो उसका ही दोष होगा। तो हर जगह पे ये रिलेशनशिप में हर जगह पे लड़के पहले रडार में आते हैं, उनके ऊपर पहले शक किया जाता है। तो अब माहौल अलग है भाई, अब लड़कियां भी कुछ कम नहीं है। लड़कियां टॉक्सिक हो चुकी है, नार्सिस्ट हो चुकी है, इगोइस्टिक हो चुकी है। तो मैं तो भारत के लड़कों को बोलता हूँ, अपना आत्मसम्मान रखो। ये तुम देखो करियर बनाओ अपनी, ये सोशल मीडिया, ये लड़कियाँ, अब ये कोई तुम्हारी नहीं है। ये माहौल इधर भारत में बदल रहा है पूरा का पूरा। और तुम वन नाइट हुकअप में जा रहे हो तो बस पूर्ण रूप से उसकी जो व्यवस्था है उसमें ही जाओ, वहाँ अटैचमेंट मत पालो, क्योंकि तुम लड़के हो तो तुम वनरेबल हो भारत में, तुम्हारा कोई नहीं सुनेगा। और लड़के बेचारे शादी अभी नहीं कर रहे, डर लग रहा है। यूजी चहल ये सब देखा ना तो उनको डर लग रहा है कि कहीं यार हम शादी कर लेंगे और ये एलिमनी के कारण हमारी जो जमाई की हुई पूंजी है वो भी जाएगी और लड़की भी छोड़ करके हमको चली जाएगी। तो वैसे भी शादी या किसी को करनी नहीं थी इधर, और हम भी नहीं चाहते हैं कि अब की 150 करोड़ का देश है, ये जो व्यवस्थाएं है नई 9 से 9 वाली जॉब कॉरपोरेट, ये जो तनाव है उसमें अब शादियों का तनाव वैसे भी भारत का लड़का नहीं झेल पाएगा। तो ठीक है, पर प्रैक्टिकल रहो। तुम लड़के हो तो तुम ज़्यादा वनरेबल हो भारत की सोसाइटी में। तुम हमेशा एक मतलब देखो, ये जो लड़की है ये सब है ना, उनके पास हज़ारों ऑप्शंस होते हैं, तुम्हारे पास नहीं है लड़के के तौर पे। तो ये तुम्हें कभी भी छोड़ सकती है, ये कभी भी तुम्हारे जीवन से। तो ज़्यादा तुम देवदास वाले मत हो जाओ भाई, थोड़े प्रैक्टिकली जागरूक रहो। तुम्हारा माता पिता होते हैं, अन्य लोग होते हैं तुम्हारे जीवन में, तो अब ये मान करके ही चलो कि अभी भी। और ये देखो लड़के लड़कियाँ दोनों में है, लड़कियों को भी मैं बोलता हूँ तुम भी ज़्यादा सेंटिमेंटल मत हो, लड़के भी तुम्हें। अभी माहौल ऐसा है यार, अभी तुम वही हीर रांझा सोनी महिवाल वाली पैटर्न लेकर के घूमोगे तो नहीं चलेगा। माहौल बदल चुका है भारत में। तो पहले अपने आप को सशक्त रखो, किसी में इतने मत घुस जाओ कि कोई तुम्हारे जीवन को तोड़ दे, कोई तुम्हें भीतर से झकझोर दे। तो एक तो ये कर लो, और दूसरा बस यही है, तुम यार फ्रेंड्स विद बेनिफिट हुकअप ये सब में जा रहे हो ना, तो जागरूकता से दोनों लड़के लड़कियों को बोल रहा हूँ, तुम सेक्स के लिए मिल रहे हो तो सेक्स के लिए, फिर अटैचमेंट मत पालो, क्योंकि कोई मतलब नहीं है फिर इन व्यवस्थाओं का। ये लड़के मतलब लड़कों को तनाव नहीं चाहिए, लड़कियों को तनाव नहीं चाहिए। आज की जो जनरेशन है, हमको पता है तुमको सेक्स आ रहा है तो तुमको बस वही करना है, फिर तुम्हें फ्री हो जाना है मानसिक रूप से। और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। 9 से 9 वाली व्यवस्था है, कॉरपोरेट प्राइवेट पूंजीवाद, ये सब ऐसा माहौल है कि अब तुम नहीं यार सोनी महिवाल की तरह और बॉलीवुड की जो 70-80 की मूवी थी 60 के दशक की, उस तरह तुम नहीं पेट के आसपास प्यार के गीत गा करके घूम सकते। समझ सकता हूँ व्यवस्थाएं अलग है आज, पर तो फिर तुम ऐसे प्रैक्टिकल रहो, तो वहाँ जा कर के भी फिर वहीं अटैचमेंट पाल करके देवदास हो जाते हो, या देवदासी। मतलब तुम लड़कियाँ है तो कोई भी मतलब अटैचमेंट मत पालो, और अगर अटैचमेंट पालना है तो फिर उस प्लेटफॉर्म पे जा करके रिश्ते मत बनाओ। यही जो भारत में चला आ रहा था वैसे प्रपोज करो, प्रेम करो और गीत गाओ प्रेम के वृक्ष के आसपास। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। लव यू ऑल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।